नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोगों ने 5 सेट कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। 5 सेट कंप्लीट कर लिया था और 5वें सेट में यहाँ तक के फैक्ट को हम लोगों ने देखा था, ठीक है। अब जो आज हमारा होगा वो 6वें सेट से स्टार्ट होगा, ठीक है भैया। 6वें सेट से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा फैक्ट है। रास तनुरा तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है भैया? सऊदी अरब में। कहाँ है? रास तनुरा तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो ये सऊदी अरब में है। राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हमारा हैदराबाद में हो जाता है। राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, किसने कहा था? तो ये मार्क्स ने कहा था। किसने कहा था भैया? मार्क्स ने कहा था कि धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, ठीक है भैया। इसके आगे, भारतीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1953 ईस्वी में। भारतीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 1953 ईस्वी में हुआ था, ठीक है भैया। कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? तो वो शनि है। कौन है भैया? शनि, ठीक है। मुगल काल में किस बंदरगाह को काबुल का मक्का कहा जाता है? मुगल काल में किस बंदरगाह को काबुल का मक्का कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सूरत को। काबुल का मक्का किसे कहा जाता है? तो वो सूरत को कहा जाता था। और किस काल में? तो वो मुगल काल में, ठीक है भैया। सन बेल्ट अमेरिका में किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है कपास के लिए। किसके लिए सन बेल्ट प्रसिद्ध है? तो ये कपास के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है भैया। सन बेल्ट है कहाँ? अमेरिका में, ठीक है भैया। इसके आगे, प्रकृति कानून और दीवान एक दूसरे से संबंधित है, किसने कहा था? तो ये कहा था रूसो ने। किसने कहा था भैया? रूसो ने कहा था। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये शाहजहां दारा शिकोह के द्वारा हुआ था। किसके? शाहजहां के काल में दारा शिकोह के द्वारा उपनिषद का फारसी में अनुवाद हुआ था, ठीक है। वेटिंग द महात्मा किसने लिखा था? वेटिंग फॉर महात्मा किसने लिखा है? तो वो लिखे हैं आर के नारायणन। किसने लिखे हैं भैया? आर के नारायणन ने वेटिंग फॉर महात्मा लिखा है, ठीक है। इसके आगे, किस विदेशी यात्रा ने भारतीयों को गर्म स्वभाव का परंतु ईमानदार कहा? वो वे थे हेन सॉन्ग। कौन थे भैया? हेन सॉन्ग थे, ठीक है भैया। अधिकांश भारतीय किस समूह के अंतर्गत आते हैं? तो ऑस्ट्रेलाइड, ठीक है भैया। इसके आगे, रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान क्या है? तो वो 30 डिग्री है। कितनी है? 30 डिग्री सेल्सियस। रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान कितना होता है? तो वो 30 डिग्री सेल्सियस होता है। स्थानीय अमेरिकी भारतीय लोगों को क्या नाम दिया गया है? तो वो अमेरिकी डस दिया गया है। क्या? अमेरिकन डस, ठीक है। कौन सा प्रदेश सिट्रस फलों के लिए विख्यात है? तो वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। कौन है भैया? भूमध्य सागरीय क्षेत्र। सिट्रस फ्लो के लिए कौन विख्यात है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, ठीक है भैया। इसके आगे, भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म में मानसून आता है? तो वो आता है इटली में। कहा था भैया? इटली में आता है। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, ठीक है भैया। पंजाब के हिंदू शाही शासक राजवंश को किसने स्थापित किया? तो वो कल्लर ने किया था। कितने भैया? कल्लर ने किया था। मिट्टी में खारापन तथा क्षारीयता की समस्या का समाधान है, तो वो है वृक्षारोपण। क्या भैया? वृक्षारोपण है, ठीक है। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो वो जैनुल आबिदीन को कहा जाता है। किसे? जैनुल आबिदीन को कहा जाता है कश्मीर का अकबर। उत्तरी ध्रुव पर भारतीय तिरंगा फहराने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी प्रीति सेन गुप्ता। ये उत्तरी ध्रुव पर भारतीय तिरंगा फहराने वाली पहली महिला थी, ठीक है। इसके आगे, सामान्य रूप से खाद्य योग्य स्पंज मशरूम किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं एगेरिकस को। किसे कहते हैं? एगेरिकस को, ठीक है भैया। विषाणु में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो लाइकोप्रोटीन का पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन? लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में कितने गुणसूत्र होते हैं? डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 47 होते हैं, ठीक है। इसके आगे,
माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक तो ये थे लाल कृष्ण आडवाणी। कौन थे भैया? लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है भैया, माई कंट्री माई लाइफ के लेखक लाल कृष्ण आडवाणी थे। भारत के किस क्षेत्र में चूड़ी उद्योग स्थापित है? तो वो है भैया फिरोजाबाद में। कहाँ है भैया? फिरोजाबाद में चूड़ी उद्योग स्थित है। ठीक है भैया, इसके आगे तकनीकी रूप से छुपी बेरोजगारी पर परिभाषित है ऐसी स्थिति जिसमें श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। जिसमें श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है वो छुपी बेरोजगारी होती है। ठीक है, इसके आगे भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो वो थे भैया औरंगजेब के। किसके? औरंगजेब के। ठीक है, इको साउंडर एक तकनीकी है जिसका उपयोग किया जाता है सागर की गहराई को मापने में किया जाता है। ठीक है, इको साउंडर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो वो सागर की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। प्रसिद्ध प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो जाम्बेजी जाम्बेजी नदी पर है। करीबाबाद किस नदी पर है? तो जाम्बेजी नदी पर है। ठीक है भैया, इसके आगे विष्णुपद मंदिर का निर्माण गया में फल्गुन नदी के किनारे किस रानी ने करवाई थी? तो वो करवाई थी भैया रानी अहिल्याबाई। रानी अहिल्याबाई ने विष्णुपद मंदिर का निर्माण कराया और कहाँ करवाया? गया में करवाया। गया में कहाँ करवाया? फल्गुन नदी के किनारे करवाया था। ठीक है, इसमें कई क्वेश्चन बन जाते हैं कि रानी अहिल्याबाई ने किस मंदिर का निर्माण करवाया? तो वो विष्णुपद मंदिर का निर्माण करवाया। और विष्णुपद मंदिर का निर्माण कराया कहाँ गया था? तो वो कराया गया था गया में। और गया में किस नदी के किनारे कराया गया था? तो वो फल्गु नदी के किनारे। ठीक है, इसके आगे मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन है? तो वो टेक्नेशियम टेक्नेशियन। ठीक है, टेक्नेशियम जो है मानव निर्मित प्रथम तत्व है। किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य के लिए विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 168 हो जाता है। कौन सा है? अनुच्छेद 168 जो है विधानमंडल की व्यवस्था करता है। ठीक है, पहला आम बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो वो किए थे भैया जेम्स विल्सन ने। किसने किया था? जेम्स विल्सन ने किए थे। और इसके आगे और कब किए थे? 1860 ईस्वी में। पहला आम बजट कब प्रस्तुत हुआ था? 1860 ईस्वी में जेम्स विल्सन जी ने किया था। ठीक है, स्वतंत्र भारत का आर के सनमुखम सेठी जी ने किया था। और गणतंत्र भारत का पहला बजट जो है वो जॉन मथाई ने किया था। स्वतंत्र भारत का आर के सनमुखम सेट्टी और गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने किया था। ठीक है भैया, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। इसके आगे काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब लागू किया गया था? काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब लागू किया गया था? तो वो किया गया था 2004 ईस्वी में। कब किया गया था भैया? 2004 ईस्वी में किया गया था। इसके आगे पेरिशर यानी फ्रांस में स्थित प्रसिद्ध स्टेड रोलैंड गैरोस स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? तो लॉन टेनिस से। किससे भैया? लॉन टेनिस से। ठीक है, इसके आगे रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो फेरिक क्लोराइड का। किसका भैया? फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए। विश्व का सबसे बड़ा फल प्रसंस्करण कारखाना कहाँ है? तो वो हमारा है परमाणु में। परमाणु कहाँ है? वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है भैया, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 20 अप्रैल 1954 को। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? तो वो 20 अप्रैल 1954 को हुआ था। ठीक है भैया, इसके आगे जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? तो वो हुआ था 1957 में। कब लागू हुआ था भैया? 1957 में लागू हुआ था। ठीक है, इसके आगे किस साहित्यकार को भारतीय आत्मा कहा जाता है? किस साहित्यकार को भारतीय आत्मा कहा जाता है? तो वो कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को। किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को। इसके आगे कल्प योजना किससे संबंधित है? तो वो प्रारंभिक शिक्षा से। किससे संबंधित है? तो वो प्रारंभिक शिक्षा से है। जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान की वास्तविक नियंत्रण रेखा की लंबाई कितनी है? तो ये 740 किलोमीटर है। कितनी भैया? 740 किलोमीटर। इसके आगे
चर्चित पुस्तक दी व्हाइट टाइगर के रचयिता कौन है? तो वो है भैया अरविंद अडिगा। कौन है भैया? अरविंद अडिगा। द व्हाइट टाइगर के रचयिता अरविंद अडिगा जी हैं। लंदन स्टॉक मार्केट के स्टॉक इंडेक्स को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है फुटसी, यानी FTSE के अंतर्गत आता है फुटसी। ठीक है भैया। 17 अक्टूबर 1840 को व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आचार्य विनोबा भावे द्वारा। 17 अक्टूबर 1840 को व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आचार्य विनोबा भावे द्वारा किया गया था। बाघ परियोजना कब आरंभ की गई थी? तो वो 1973 ईस्वी में। हाथी परियोजना तो ये 1992 में किया गया था। बाघ 1973 में शुरू किया गया था बाघ परियोजना, और हाथी परियोजना जो है हमारा वो 1952 ईस्वी में किया गया था। इसके आगे द्वीप विकास प्राधिकरण के अध्यक्षकर्ता हैं। तो वो कौन है भैया? केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं वो द्वीप विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। ठीक है भैया। स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक जो हैं शोभा डे, ये अक्सर पूछा जाता है पुस्तक इनका। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग कि स्पीड पोस्ट के लेखक कौन है? तो वो शोभा डे हैं। ठीक है भैया। तो हमारा सेट नंबर जो है, सेट नंबर 6 जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हमारा सेट नंबर 7 स्टार्ट होता है। तो चलिए इसको देखते हैं। कम से कम 3 सेट तो करेंगे ही आज हम, कम से कम आज हमारा 3 सेट होगा। ठीक है, और अच्छे से आप लोग देखिएगा, और मैं इसे अच्छे से कराने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे, तो वो कब किए थे? 1897 ईस्वी में किए थे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किए थे? तो 1897 ईस्वी में किए थे। और कभी कभी ऐसे ना पूछकर ऐसे पूछेगा कि 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो वो किए थे भैया स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है। अब केवल कानूनी अधिकार कौन है? तो वो है जायदाद का। जायदाद का अब कानूनी अधिकार हो गया। ठीक है। इनकम टैक्स का जुड़ा हुआ पैन कार्ड में पैन का पूर्ण रूप है, तो वो क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन का विस्तारित रूप क्या है? तो वो है परमानेंट अकाउंट नंबर है। ठीक है। इसके आगे है स्टोरेज बैटरियों में इस्तेमाल की जाने वाली धातु होती है, तो वो होती है जस्ता। कौन सी होती है भैया? जस्ता होती है। ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ स्थित है? ये बंगलुरु में है। कहाँ भैया? बंगलुरु में स्थित है इंडियन ऑफ साइंस। ठीक है। सूर्यमुखी के पुष्प क्रम का प्रकार बनता है, तो वो गुच्छिकायन से बनता है। किससे भैया बनता है? गुच्छिकायन से बनता है। ठीक है। इसके आगे लॉ ऑफ फ्लेमिंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये आर्किमिडीज ने दिया था। किसने भैया? आर्किमिडीज ने दिया था। लॉ ऑफ फ्लेमिंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो आर्किमिडीज ने दिया था। शिवकाशी जो तमिलनाडु में है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आतिशबाजी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? आतिशबाजी के लिए प्रसिद्ध है। नंदलाल बोस का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वो चिकारी के क्षेत्र से है। ठीक है भैया। भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। किसे? डॉक्टर मनमोहन सिंह को उदारीकरण का जनक, आर्थिक उदारीकरण का जनक माना जाता है। इसके आगे अफीम पौधे के किस भाग से बनाया जाता है? तो वो फूल के भाग से बनाया जाता है अफीम। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्राइमपिंकिंग का अर्थ क्या है? तो वो है वास्तविक उत्पादन लागत के कम दाम पर माल का निर्यात करना। जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्राइमपिंग है, जो प्राइमपिंग है, ये क्या, इसका अर्थ क्या होता है कि मतलब वास्तविक उत्पादन लागत के कम दाम पर माल का निर्यात करना प्राइमपिंग कहलाता है। ठीक है। ब्यूफोर्ड मापक्रम क्या मापने के लिए प्रयुक्त होता है? ब्यूफोर्ड मापक्रम क्या मापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो वो हवा की गति। ठीक है। तो हवा की गति एनेमोमीटर से भी मापा जाता है। ठीक है भैया। इसके आगे जब पूर्ण प्रयोगशाला एक बिंदु में अधिकतम है तब उपरांत प्रतियोगिता कैसी रहेगी? जब पूर्ण प्रयोगशाला की बिंदु में अधिकतम है तब उपरांत प्रयोगिता कैसी रहेगी? तो वो रहेगी शून्य। कैसी रहेगी भैया? शून्य रहेगी। ठीक है।
वस्तु की कीमत और उसकी मांग का क्या संबंध है? तो ये प्रतिलोम संबंध है। कैसा संबंध है? तो ये प्रतिलोम संबंध है। मायोरी शब्द किस देश के आदिवासी लोगों के लिए प्रयुक्त होता है? तो वो न्यूजीलैंड के लिए होता है। मायोरी किसके आदिवासी लोगों के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये न्यूजीलैंड के। केप कॉड किसके समीप स्थित है? तो ये है बोस्टन के समीप। किसके समीप स्थित है? तो ये बोस्टन के समीप स्थित है। शब्द द्विमाकृति द्विमाकृति किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ये लहरों के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ? लहरों के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके आगे मांग वक्र कीमत तथा मांग की मात्रा में कैसा संबंध प्रदर्शित होता है? तो व्युत्क्रमानुपाती और प्रतिलोम होता है। ठीक है, तिरुचिरापल्ली जनपद के दक्षिणी में कौन सा जनपद स्थित है? तो वो पदुकोट्टई और मदुरई और शिवगंगा, ये 3 स्थित हैं। 3 जनपद तिरुचिरापल्ली जनपद के दक्षिण में स्थित हैं। ठीक है भैया, इसके आगे कमल की आकृति वाला संगमरमर का पूजा घर कहाँ स्थित है? तो ये भैया दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? दिल्ली में। दीर्घवाही वाली समयावस्था में कोई प्रतियोगी फर्म क्या अर्जित करता है? तो अधिसामान्य लाभ अर्जित करता है। क्या करता है भैया? अधिसामान्य लाभ अर्जित करता है। क्लासिकी प्रणाली के अनुसार बचत किसका प्रकार्य है? तो ये कीमत स्तर का प्रकार्य है। किसका प्रकार्य है? तो ये कीमत स्तर का प्रकार्य है। इसके आगे बीतपाल तथा धीमन नामक भारत के 2 महानता कलाकार किस युग से संबंधित थे? तो ये पाल युग से संबंधित थे। ठीक है, मादक द्रव्य मराजुआना क्या है? तो ये शामक है। क्या है भैया? शामक। लाइफ जैकेट का क्या सिद्धांत है? तो यह इसका सिद्धांत जो है, यह व्यक्ति को उतराता रखने के लिए उसके आयतन को घटा देती है। क्या करती है? उतरता रखने के लिए उसके आयतन को घटा देती है। ठीक है, जैसे पदार्थों के जैव पदार्थों के संलेपन में मुख्यतः किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो वो जल में फॉर्मेल्डिहाइड का। इसमें जल में फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके आगे मोहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी थी? तो ये राजेंद्र चोल ने रखी थी। किसने रखी थी भैया? राजेंद्र चोल ने रखा था। द जिन ड्रिंकर्स नामक पुस्तक के लेखन कौन है? तो ये सागरिक घोष है। कौन है भैया? सागरिक घोष। इसके आगे कराधान के नियमों कॉमन ऑफ टैक्सेशन का प्रवर्तक कौन है? तो ये है एडम स्मिथ। कौन है भैया? एडम स्मिथ है कराधान के नियमों के प्रवर्तक। ठीक है, अल्फा अल्फा किसी एक प्रकार के किस पदार्थ का नाम है? तो ये घास की प्रजाति है अल्फा अल्फा। ठीक है, माई प्रेसिडेंशियल एयर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है आर वेंकट रमन। कौन है? आर वेंकट रमन। किस वर्ष में एथेंस में ओलंपिक खेलों को पुनर्जीवित किया गया? तो 1896 ईस्वी में एथेंस में ओलंपिक को पुनर्जीवित किया गया था। ठीक है भैया, इसके आगे सुंदर वस्तु सदा के लिए आनंदमयी है, यह उदाहरण के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो ये जॉन कीट्स हैं। कौन है भैया? जॉन कीट्स। अग्निवीणा के ग्रंथकार कौन है? तो ये काजी नजरुल इस्लाम है। कौन है? काजी नजरुल इस्लाम। लोकतंत्र सबसे बुरी प्रकार की सरकार है, दुर्भाग्यवश हम लोग इससे बेहतर कुछ नहीं मानते हैं। यह किसने कहा था? ये भैया कहे थे विंस्टन चर्चिल ने। किसने कहा था भैया? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। भारत में युद्ध टैंक कहाँ बनाए जाते हैं? ये बनाए जाते हैं अवाड़ी में। अवाड़ी कहाँ है? चेन्नई में है। ठीक है, और तेलंगाना के मेडक में आयुध फैक्ट्री में भारत का युद्धक टैंक कहाँ बनाए जाते हैं? तो ये अवाड़ी में और तेलंगाना के मेडक में बनाए जाते हैं। ठीक है, कोलकाता यानी कोलकाता नगर की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो ये जॉब चार्नोक के द्वारा। किसके द्वारा? जॉब चार्नोक के द्वारा रखी गई थी। ठीक है, इसके आगे यह बम जो जीवन नष्ट करता है किंतु संपत्ति नहीं, कौन सा है? तो न्यूट्रॉन बम है। न्यूट्रॉन बम क्या करता है? जीवन नष्ट करता है, संपत्ति नहीं। ठीक है, टैकोमीटर किसके मापने के लिए एक औजार है? तो ये घुड़नघटी
घूर्णन गति को मापने के लिए, ठीक है। घूर्णन गति को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो टाइकोमीटर का, ठीक है भैया। इसके आगे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है, तो ये कोलकाता में है। कहाँ भैया, कोलकाता में स्थित है। एलिस चरित्र किसकी कृति है, तो ये लुइस कैरोल की है। किसकी है, लुइस कैरोल की, ठीक है। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन समझे जाते हैं, तो ये कार्ल मार्क्स समझे जाते हैं। कौन, कार्ल मार्क्स। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1936 में हुई थी। कब हुई थी, 1936 में हुई थी। इसके आगे, भारत में टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण कब से हुआ था, तो ये 1959 से हुआ था। कब हुआ था, 1959 से हुआ था, ठीक है। दुख का उद्गम एसड़ा यानी इच्छा है, दुख समाप्त हो जाता है जब इच्छा समाप्त हो जाती है। किसका कथन है, ये गौतम बुद्ध का है। किसका है, गौतम बुद्ध का। इन्होंने ये सत्य ही कहा था, ठीक है। इसके आगे, शब्द क्यों किससे संबंधित है, तो ये बिलियर्ड से संबंधित है। किससे, बिलियर्ड से। प्रथम विद्युत रेलवे कहाँ से शुरुआत हुई थी, तो ये प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, ये पूछा है, सॉरी, 1925 में हुआ था। कब हुआ था, 1925 में। डिस्ट्रिक्ट डायरी नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है, तो वो है जसवंत सिंह। जसवंत सिंह ने क्या लिखा था, डिस्ट्रिक्ट डायरी, ठीक है। सेट नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है सेट नंबर 8, ठीक है। तो ये आज का लास्ट सेट होगा, इसके आगे हम कल देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 8। बागड़ा जनजाति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो वो है तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों से। किसे है, तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों से। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की संस्था को भारत में 1882 ईस्वी में किसने पुष्ट किया था, तो वो लॉर्ड रिपन ने किया था। किसने किया था, लॉर्ड रिपन ने। भारतीय सिविल सर्विस किसके समय में चालू हुई थी, तो वो लॉर्ड कार्निवालिस, यहाँ कार्निवालिस लिखा है लेकिन यहाँ लॉर्ड कार्निवालिस रहेगा, ठीक है भैया, ये गलत लिखा हुआ है। वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी, तो के एम मुंशी ने किया था। किसने भी किया था वन महोत्सव की शुरुआत, तो के एम मुंशी जी ने किया था, ठीक है। बहाई संप्रदाय कहाँ का जन्मा था, तो ये ईरान में जन्मा था, ठीक। नगद भंडारण अनुपात कैश रिवर्स रेशियो सामान्यता किसके निर्धारित होती है, तो ये मॉनेटरी अथॉरिटी से है। किससे, मॉनेटरी अथॉरिटी से स्टार्ट होती है। इसके आगे, जाबू ना केनो जाबू, जाबू ना केनो जाबू लिखा था किसने, तस्लीम नसरीन ने। बड़ा अच्छा यार, जाबू ना केनो जाबू किसने लिखा था, तो तस्लीमा नसरीन ने लिखा था, ठीक है। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनित उत्पन्न होती हैं, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होती हैं, तो प्रावर्तन के कारण। किसके कारण, प्रावर्तन के कारण। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था, तो ये संत ज्ञानेश्वर द्वारा। किसके द्वारा, संत ज्ञानेश्वर के द्वारा। लोकप्रिय प्रभु सत्ता का समर्थन किसने किया था, तो वो किया था रूसो ने। किसने किया था भैया, रूसो ने। ईमेल का जनक किसने कहा, किसे माना जाता है, तो रे टॉमलिंसन को। किसे, रे टॉमलिंसन को, ठीक है। आईआरडीपी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। आईआरडीपी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। कौन सा देश सदन रोडेशिया के नाम से जाना जाता है, तो वो जिम्बाब्वे। क्या भी है, जिम्बाब्वे, ठीक है। इसके आगे, ये लो भैया, राजकुमारी डायना आ गई। राजकुमारी डायना की मृत्यु किस देश में मोटर कार दुर्घटना से हुई थी, तो वो फ्रांस में हुई थी, ठीक है भैया। स्फिनॉक्स कहाँ स्थित है, तो ये इजिप्ट में स्थित है। कहाँ, इजिप्ट में, ठीक है। मदर इंडिया फिल्म की नायिका कौन थी, तो वो नरगिस दत्त थी। कौन थी भैया, नरगिस दत्त। हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया था, तो वे कैंडिंस। किसने किया था, क्वेडिंस ने, ठीक है। हिथ्रो हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो ये लंदन में है। कहाँ, लंदन में, ठीक है भैया, हिथ्रो हवाई अड्डा। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था,
ये किए थे भैया सीबी देसाई ने। किसने भैया? सीबी देसाई ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कटक में हुआ था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म। टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति कहाँ से होती है? तो ये सिंह भूमि से होती है। कहाँ से होती है भैया? सिंह भूमि। ठीक है। हर्षवर्धन के समय में कहाँ से सबसे बड़ा बौद्ध मठ था? तो वो था नालंदा में। नालंदा में सबसे बड़ा बौद्ध मठ स्थित था। ठीक है। इसके आगे, प्राचीन इतिहास में किस राजवंश के पास सबसे शक्तिशाली नौसेना थी? तो वो चोल के पास थी। किसके पास थी? चोल के पास। राजा भोज किस वंश किस राजवंश से संबंधित थे? तो ये मरमार राजवंश से। किससे? मरमार राजवंश से संबंधित है। ठीक है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये खड़कवासला में है। कहाँ है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ है? तो खड़कवासला में स्थित है। लागरिदम यानी लघुगढ़ के तालिका का आविष्कारक कौन है? तो वो जॉन नेमियर है। कौन है? जॉन नेमियर। ठीक है भैया। इसके आगे, पंचायत समिति का मुख्य कार्य है तो वो है सामुदायिक विकास परियोजना के क्रियान्वित करवाना। क्या करना? क्रियान्वित करवाना। ठीक है। सेंट्रल मत्स्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो ये एर्नाकुलम में है। एर्नाकुलम कहाँ है? तो वो केरल में है। ठीक है भैया। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ इस्तेमाल किया जाता था तो वो धार्मिक रूप में। किसे? धार्मिक रूप में। वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग राग बजाया जा सकता है? जिसका प्रत्येक राग बजाया जा सकता है तो वो बांसुरी है। ठीक है भैया। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून में होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ठीक है। कपास का सबसे बड़ा अधिक उत्पादक भौगोलिक प्रदेश है तो वो है दक्कन क्षेत्र। कौन सा है? कपास का सबसे बड़ा उत्पादक भौगोलिक प्रदेश है। इसके आगे, आदिवासी ग्रुप सहरिया का संबंध किस राज्य से है? तो वो राजस्थान से है। ठीक है। न्यूज एजेंसी अंतारा का संबंध किससे है? तो इंडोनेशिया से है। अंतारा कहाँ की न्यूज एजेंसी है? तो इंडोनेशिया की। ठीक है। भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो पुणे मुंबई में। ठीक है। इसके आगे, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय समझ के लिए दिया जाता है। ठीक है। अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र से संबंध है? तो वो सरोद से है भैया। किससे? अमजद अली खां सरोद से है। ठीक है। कर्नाटक संगीत का जनक किस नाम से प्रसिद्ध संत कौन है? तो वो संत पुरंदरदास। ठीक है। ये कर्नाटक संगीत के जनक माने जाते हैं। कहाँ पर शिव के मंदिर बालू के नीचे दबे हुए हैं? तो वो नंगजनुगुडु में। कहा? नंगजनुगुडु में। ठीक है। इसके आगे, हजरत बल मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये श्रीनगर में है। कचारी जनजाति कहाँ है? तो ये असम में हो जाते हैं। ठीक है। उस्ताद जाकिर हुसैन संगीत यंत्रों में से किसके ज्ञाता हैं? तो वो तबला के हैं। जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है संगीत? तो वो है तबला से। ठीक है। जाना माना मल्टी आर्ट्स केंद्र भारत भवन किस शहर में है? तो वो भोपाल में है। कहाँ है? भोपाल में है। ठीक है भैया। इसके आगे, कर्नाटक का परंपरागत नृत्य क्या है? तो वो यक्षगान है। ठीक है भैया। कुन्ना कुड़ी वैद्यनाथन किससे संबंधित है? तो ये वायलिन से संबंधित है। जो मच्छर पीत ज्वर के परजीवी के संप्रेषित करता है यह कौन से हैं? तो एडीज एजिटी मच्छर। ठीक है। जो विषाणु द्वारा फैलने वाले रोग होते हैं। इसके आगे, भारत का वह कौन सा गांव जहां केवल संस्कृत बोली जाती है? कहाँ है? तो ये कर्नाटक में मित्तूर में। इस गांव में सिर्फ संस्कृत बोली जाती है। गंग वंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो वो थी कोलार। कहाँ थी भैया? कोलार थी। किन्वन क्या है? तो ये है उत्पादन नियंत्रण की एक संचारण विधि। क्या है? उत्पादन नियंत्रण की एक संचारण विधि है। ठीक है भैया। इसके आगे, बफिंग क्या है? बफिंग क्या है? तो ये विद्युत लेपन की एक विधि है। बफिंग क्या है? विद्युत लेपन की एक विधि है। तो आज के लिए इतना ही भैया। इसके आगे हम कल अपना सेट नंबर 9 से कंप्लीट अच्छे से देखेंगे। ठीक है। और कल सेट नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।